नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग सिलेक्शन स्टार्ट किए थे और लास्ट में एक क्वेश्चन कर रहे थे सिलेक्शन का विद रिस्ट्रिक्शन। तो देखो उस क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। आउट ऑफ 12 persons a committee of 6 is to be formed. In how many ways this can be done? If two particular person always wants to be together in the committee. सही ना। तो दो पर्टिकुलर पर्सन एक साथ रहना चाहता है, तो इसका हम लोग निकाले थे कि मान लो ये भी 2 पर्सन है और प्लस 10 पर्सन और है, 12 पर्सन है टोटल, ठीक है ना। तो एक बार ए बी दोनों को ले लेंगे तो 2C2 1 वे और 10 में से 4 चाहिए नहीं। या दोनों को नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों चाहता है कि साथ साथ रहे, तो जब भी रहेगा तो एक साथ रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, तो इसमें से 0 लेंगे और 10C6 लेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज 10C4, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, प्लस 10C6, तो इसको 2 टाइम्स 10C4 में लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 10C6 और 10C4 इक्वल होता है। दूसरा पार्ट था इसमें कि इफ टू पर्टिकुलर पर्सन do not wants to be together, in the committee, ठीक है ना। सही ना। अब इसमें क्या है कि दो पर्सन ऐसा है जो चाहता है कि साथ साथ नहीं रहे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं वो 2 पर्सन ए बी है और प्लस 10 पर्सन और है, तो ये दोनों चाहते हैं कि साथ साथ नहीं रहे। मतलब इसमें क्या क्या केस बनेगा, या तो ए रहेगा बी नहीं रहेगा, या बी रहेगा ए नहीं रहेगा, या दोनों नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो एक बार ए को ले लेते हैं 1 वे से और बाकी में से 5 लेना होगा, 10C5, प्लस एक बार बी को ले लेते हैं 1 वे से और बाकी में से 5 को लेना होगा, 6 चाहिए टोटल, और प्लस एक बार दोनों में से किसी को नहीं लेंगे 1 वे से और इसी में से सारा लेंगे 10C6। नहीं नहीं, दो आदमी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि साथ साथ नहीं रहे, एक साथ नहीं रहे, तो उसके लिए 3 केस बनता है कि या तो एक रहे दूसरा नहीं रहे, या दूसरा रहे पहला नहीं रहे, या दोनों का दोनों नहीं रहे, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में जैसा बात किए थे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स 10C5 प्लस 10C6, नहीं। तो पिछले क्लास में जैसा हम लोग बात किए थे कि इसको इनडायरेक्टली भी करेंगे। 2 पर्सन अगर है हमारे पास तो टोटल नंबर ऑफ केस बचता है कि या तो दोनों रहे, या एक रहे, एक नहीं रहे, या दोनों नहीं रहे, यही 4 केस बने, ठीक है ना। तो जब हम लोग को दोनों नहीं, मतलब दोनों में से एक को रखना है, ठीक है ना, दोनों में से एक को रखना है या दोनों को नहीं रखना है, तो इसमें से देखो कौन कौन सा केस है, तो ये तीनों केस हमको चाहिए, नहीं, या तो ये नहीं रहे ये चाहिए, या ये चाहिए नहीं चाहिए, या दोनों नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये तीनों केस इसमें चाहिए। तो हम लोग उल्टा भी इसको कर सकते हैं कि टोटल में से ये वाला केस सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना। तो टोटल है 12C6, नहीं 12 में से 6 चुन लिए, माइनस
ये साथ साथ रहने वाला केस घटा लेना, नहीं तो हम लोग पिछले क्लास में गड़बड़ कर दिए थे कि ये पूरा घटा लिए थे, तो जिसमें ए बी साथ साथ आ गया है ये वाला केस खाली घटाना है, ठीक है ना। तो दिस इज 10C4, नहीं दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं करना है क्योंकि ये तो इसमें तो दोनों है ही नहीं, तो ये तो हमको चाहिए नहीं, तो घटाएंगे खाली इसको जब दोनों साथ साथ आ रहा है, ठीक है ना। 12C6 माइनस 10C4, सही ना। तो ये आंसर एक ही है, ठीक है ना। देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो ये है 10C5 प्लस 10C5 और प्लस 10C6, सही ना। इसमें 10C6 और ऐड कर देते हैं और माइनस 10C6 कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11C6 और ये हो जाएगा 11C5। 11C6 ये भी होगा लेकिन उसको 5 भी लिख सकते हैं, माइनस 10C6, उसको लिख सकते हैं 12C6 माइनस 10C6 को 10C4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आ गया, ठीक है ना। तो ये तो जब आप दोनों तरीका आना चाहिए, नहीं इनडायरेक्ट मेथड इसमें यूज किए हैं कि मतलब 4 केस टोटल है, इसमें 3 हमको चाहिए तो टोटल में से एक केस सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है ना। तो आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक तरीका तो कैलकुलेट करके आप देख लो दोनों के दोनों इक्वल है कि नहीं, और दूसरा है कि इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। नहीं चलो तीसरा इसमें केस है, यहां तक हम लोग पिछले क्लास में किए थे। तीसरा केस है कि इफ टू particular person wants to be together and two other particular person do not want to be together, do not wants to be together to be together in the community. इसमें 4 पर्सन के साथ रिस्ट्रिक्शन है, 2 पर्सन के साथ ये वाला रिस्ट्रिक्शन और 2 पर्सन के साथ वो वाला रिस्ट्रिक्शन, इसमें 4 पर्सन के साथ रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ा बड़ा ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गया। तो इसमें अब हम लोग केसेस बना लेते हैं, ठीक है ना। टोटल 6 को चुनना है, 12 में से है, 12 में से 4 के साथ रिस्ट्रिक्शन है, तो मान लेते हैं वो 4 जो है वो ABCD है, ठीक है ना। 4 जिसके साथ रिस्ट्रिक्शन है वो मान लेते हैं ABCD, ठीक है ना। ठीक है ना, 4 पर्सन जिसके साथ रिस्ट्रिक्शन है वो ABCD है, और यहाँ पर नंबर ऑफ वेज लिखेंगे, ठीक है ना। समझ गए बात। इसमें बाकी पर्सन 4 पर्सन बच गए तो 8 पर्सन इधर और है, नहीं। चलो तो 2 पर्सन मान लेते हैं जो साथ साथ रहना चाहते हैं वो AB है, और जो 2 पर्सन साथ साथ नहीं रहना चाहते हैं वो मान लेते हैं CD है, ठीक है ना। तो साथ साथ रहने वाला क्या होगा कि ये दोनों रहेगा, नहीं या ये दोनों नहीं रहेगा, ठीक है ना। समझ गया, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है। और CD में चाहते हैं दो साथ साथ नहीं रहे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि ये ऐसा रहेगा या ये रहेगा, ये नहीं रहेगा या दोनों नहीं रहेगा, ठीक है ना। और ये इसको ऐसे रखते हैं, फिर ये दोनों नहीं रहेगा, साथ साथ रहने वाला जो है या तो साथ साथ रहेगा या दोनों नहीं रहेगा, तो उसके साथ फिर से ये तीनों होगा। दोनों नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये 6 केसेस में बन गया, नहीं ये दोनों साथ साथ रहना चाहते हैं तो साथ साथ रहेंगे या साथ साथ नहीं रहेंगे, और ये दोनों साथ साथ नहीं रहना चाहते तो इसके लिए 3 केस होगा।
कि एक रहेगा, सी नहीं रहेगा, डी रहेगा, सी रहेगा, डी नहीं रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। तो ये तीनों के साथ पहले दोनों साथ साथ रहेंगे, फिर इन तीनों के साथ ये दोनों साथ नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो टोटल 6 केस इस क्वेश्चन का है नहीं। तो अब सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 तो आ चुका है, टोटल हमको 6 चाहिए, जिसमें 3 तो आ चुका है नहीं। अब 8 में से 3 और चाहिए नहीं, तो 8C3 चाहिए नहीं। इसमें भी 3 आ चुका है, तो 3 और चाहिए, तो 8C3। इसमें 2 आ चुका है नहीं, तो 4 चाहिए, तो 8C4 नहीं। इसमें एक ही आया है, तो 8C5। इसमें भी 8C5, और इसमें कोई नहीं आया तो पूरा 6 के 6 चाहिए, 8C6, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो ये 6 केस सॉल्व हो गए। अब 6 को ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोगों को टोटल 6 पर्सन को सेलेक्ट करना था, तो हर एक केस में 6 सेलेक्ट हो गया, इसमें भी 6 सेलेक्ट हो गया, एम पे पहुंच गए, तो फिर इस तरह से किए, तो इन सबको ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, is equal to 2 times 8C3 plus 8C4 plus 2 times 8C5 plus 8C6, सही ना। तो इस तरह से इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8C3 लिखते हैं, और 8C3 प्लस 8C4 हो जाएगा 9C4, और एक 8C5 लिखते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा 9C6 नहीं। तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो यही नंबर ऑफ वेज आ गए, ठीक है ना। तो जब रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाए तो इस तरह से केसेस बना लेना है, ठीक है ना। समझ गए बात। So next question, there are 6 pairs of shoes, 6 pairs of shoes, डिफरेंट पेयर से, ठीक है ना। मतलब 6 पेयर, मतलब 6 जोड़ा है, मतलब एक एक का तो एक पेयर है ही, और 6 पेयर जो है, 6 पेयर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज a person can select 4 shoes such that it contains exactly one pair. सही ना। तो 6 पेयर मतलब 12 डिफरेंट शूज हैं, उसमें से 4 को सेलेक्ट करना है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से सिलेक्शन करना है 4 का, और इस तरह से करना है कि उसमें से एग्जैक्टली 1 पेयर हो, मतलब 2 जो हो, एक जूते का हो, और बाकी 2 में पेयर नहीं हो, ठीक है ना। समझ गया। तो हमारे पास 6 पेयर है, मतलब 6 लेफ्ट लेग का है और 6 राइट लेग के शूज है, ठीक है ना। सही ना। तो इसमें से एक पेयर लेना है, तो पहले इस 6 में से एक सेलेक्ट कर लेते हैं, 6C1 नहीं, और इसी का जिसका यहाँ सेलेक्ट किया है उसी का राइट वाला लेना है, तब पेयर बनेगा, नहीं तो 1 वे से लेंगे उसको नहीं। तो एक पेयर आ गया, ठीक है ना, तो 2 शू आ गए, एक पेयर बन गया। ये 1 वे क्यों हो गया, क्योंकि जिसका लेफ्ट लिए है उसी का राइट लेना है, तो उसका राइट पे किया नहीं, तो एक 1 वे हो गया, ठीक है ना।
तो अभी हम लोगों का 2 शूज सेलेक्ट हो गया है, 2 और सेलेक्ट करना है, उसमें पेयर नहीं बनना चाहिए। तो अभी आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टोटल हमको 4 सेलेक्ट करना है, जब तक 4 नहीं सेलेक्ट करेंगे तब तक मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो तो अब क्या है कि हमारे पास एक पेयर आ गया। अब 5 लेफ्ट और 5 राइट है, नहीं, अब 2 सेलेक्ट करना है, इससे पेयर नहीं बने, तो 2 इसका सेलेक्ट कर लें, 0 इसका करें, नहीं, या 0 इसका करें, 2 इसका करें, या एक एक दोनों का करें, ये भी हो सकता है, और 0 और 2, यही केसेस है, 3 केस। तो जब दोनों लेफ्ट से लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे पेयर नहीं बनेगा, तो 5C2 प्लस, नहीं, 2 सेलेक्ट हो गया, एम पे पहुंच गया, टोटल 4 सेलेक्ट हो गया, प्लस एक इसका, तो 5C1, और अब यहाँ 5C1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिसका लेफ्ट लिया उसका अगर राइट ले लिए तो पेयर बन गया, नहीं, तो 5C1 एक सेलेक्ट कर लिए लेफ्ट, और जिसका लेफ्ट लिए है उसका राइट को हटा के बाकी 4 में से एक सेलेक्ट करना, ठीक है ना, तो 4C1, ठीक है ना, और अब इसका 0 और इसका 2, तो 5C2, नहीं, तो इस तरह से केसेस बना लिए, रिस्ट्रिक्शन जब रहे तो केसेस बना लिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है ना, समझ गए बात? क्लियर? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन going from Varanasi to Delhi, stops at six intermediate station. सही ना, एक ट्रेन है जो वाराणसी से दिल्ली जा रहा है, और वाराणसी से दिल्ली के बीच में 6 जगह पे रुकते हुए जाता है, ठीक है ना, इन हाउ मेनी वेज, 8 persons enters the train with 8 different tickets. In how many ways 8 persons can enters the train with 8 different tickets, ठीक है, ब्रैकेट में assume that train having 2 different classes, ट्रेन में 2 ही क्लास है, 2 डिफरेंट क्लास, ठीक है ना, एक चेयर कार है बैठने वाला, एक सोने वाला, ठीक है ना, 2 क्लास है। चलो तो ट्रेन जो है वाराणसी से दिल्ली तक जा रहा है, ठीक है ना, वाराणसी से दिल्ली तक जा रहा है, और बीच में 6 जगह पे रुकता है, ठीक है ना, S1, S2, S3, S4, S5 और S6, ठीक है ना।
सही है। तो कुछ लोग वाराणसी से चढ़े होंगे, नहीं 8 में से डिफरेंट टिकट लेके चलना है, तो एक लोग हो सकता है वाराणसी चढ़ा हो, फिर दूसरा यहाँ से चढ़ा हो, तीसरा यहाँ से चढ़ा हो, नहीं सही ना, सही ना। और दो दो क्लास है, मतलब वाराणसी से S1 तक जाना है तो दो तो डिफरेंट टिकट है, नहीं एक बैठने वाला होगा, एक सोने वाला होगा, ठीक है ना। फिर वाराणसी से S2 के लिए होगा, फिर S1 से S2 के लिए होगा, नहीं। तो पहले हम लोग देखते हैं कितने सेट्स ऑफ डिफरेंट टिकट्स है, ठीक है ना, कितने सेट ऑफ डिफरेंट टिकट्स है, और उसी में से डिफरेंट में से 8 को सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से सिलेक्शन है, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें नहीं पता है, कितने ऑब्जेक्ट है ये नहीं पता है, वो पहले निकालना है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो वाराणसी से अगर देखोगे तो कितने तरह के टिकट होंगे, तो एक S1 के लिए होगा, एक S2 के लिए, S3 के लिए, S3 तक जाने के लिए 3 तरह का टिकट हो गया, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, 3, S6 हो गया, और D के लिए 7 हो गया, नहीं। तो वाराणसी से 7 टिकट होंगे, और दो दो क्लास है तो 2 टाइम्स, नहीं मतलब वाराणसी स्टेशन पे जब टिकट कोई कटाने जाएगा तो 14 डिफरेंट टिकट मिलेगा उसको, ठीक है ना, इस ट्रेन के लिए, ठीक है ना, समझ गया कैसे। तो एक वाराणसी से S1 के लिए होगा, एक वाराणसी से S2 के लिए, इसी तरह D तक के लिए 7 हो गया, नहीं, और दो दो क्लास का है, नहीं दो डिफरेंट क्लासेस, 14 टिकट्स हो गए डिफरेंट। अब S1 से सेलेक्ट करते हैं, तो S1 से S2 के लिए ट्रेन वाराणसी से दिल्ली जा रहा है, तो इधर से वो ट्रेन जो इधर से आएगा उसके लिए यहाँ से वाराणसी मिलेगा, लेकिन जो वाराणसी से दिल्ली जाने वाला ट्रेन है उसके लिए S2 का मिलेगा, फिर S3 का, फिर S4 का, नहीं। तो इसके लिए 6 टिकट्स मिलेंगे, और दो दो क्लास का तो 2 टाइम्स, नहीं। इसके लिए 5 टिकट मिलेगा, यहाँ से 4 टिकट मिलेगा, नहीं यहाँ से जाओगे तो ये 1 2 3 4, नहीं, फिर 3 2 1, नहीं, यहाँ से एक तरीके का टिकट मिलेगा, और दो क्लास है तो दो तरीके के होंगे, ठीक है ना। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट। तो डिफरेंट टिकट्स, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टिकट्स, तो 2 टाइम्स 7 इंटू 8/2, तो 56 डिफरेंट टिकट्स है, नहीं। तो इसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो निकालना है, ठीक है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और अब इसी में से 8 को सेलेक्ट कर लेना है, नहीं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एज 56C8, नहीं। तो इतने तरह से 8 आदमी 8 डिफरेंट टिकट लेकर इस ट्रेन में चढ़ सकता है, ठीक है ना। क्लियर है, नहीं। चलो, तो ये सिलेक्शन है। इस क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन तो नहीं था, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना मेन क्वेश्चन था, उसके बाद तो सीधा फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलो, कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल होते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट, देयर आर 10 points in a plane. एक प्लेन में 10 पॉइंट है, ठीक है ना, आउट ऑफ विच no 3 are collinear. Except 5 points which are collinear, ठीक है ना। टोटल 10 पॉइंट्स है प्लेन में, जिसमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना। दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, ठीक। 3 पॉइंट कोलिनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसमें कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, एक्सेप्ट 5 पॉइंट। 10 में से 5 पॉइंट जो कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, नहीं।
क्वेश्चन फर्स्ट लिखते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन बी formed by joining these points. कितने डिफरेंट लाइंस बनेंगे, ठीक है ना, समझ गए, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कितने लाइंस बनेंगे। तो इसमें क्या है कि एक लाइन पे 5 पॉइंट है, P1, P2, P3, P4 और P5, ये पांचों कोलिनियर है, और बाकी 5 में से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं, ठीक है ना। तो बाकी पॉइंट यहाँ पर होगा P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, P5 डैश, ठीक है ना। इसमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये 3 कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना। अब इन 10 पॉइंट में से कितने डिफरेंट स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए टोटल 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट अगर मिल जाए तो ज्वाइन कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। नहीं तो टोटल हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं, तो 10C2 स्ट्रेट लाइन बनता, लेकिन अगर ये भी पांचों कोलिनियर नहीं होते, मतलब 5 में से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होता, और ये 5 में से पहले है ही, मतलब 10 में से कोई 3 कोलिनियर नहीं होता, तो इतने लाइंस बनते हैं, डिफरेंट लाइंस, ठीक है ना, समझ गए आप। लेकिन चूंकि ये 5 कोलिनियर हो गए, तो इससे तो एक ही लाइन बन रहा है, नहीं तो इसमें 5C2 पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, नहीं और +1 कर देंगे, ठीक है ना। मतलब ये जब हम लोग NCR लिखते हैं, मान लो 10C या 25C10 लिखते हैं, ठीक है ना, सही समझ गए आप। तो 25 में से 10 सेलेक्ट करने का, ठीक है ना। तो मान लो कोई इसमें से 15 ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसमें से 10 सेलेक्ट करने का वे 15C10 है, नहीं सही ना। तो अगर वो नहीं चाहिए हमको तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं तो 10C2 ये तब होता है जब 10 में से 10 के 10 पॉइंट में से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होता, तो 10C2 होता। लेकिन ये 5 पॉइंट में से एक ही लाइन बन रहा है, तो पहले 5C2 में जो सिलेक्टेड है इसमें उसको पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं इतना लाइन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसके बदले सिर्फ एक लाइन रहेगा, ठीक है ना, सही ना, समझ गए आप। तो ये नंबर ऑफ वेज हो गए, नहीं या ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि इन पांचों में से कोई भी 2 ले लेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो 5C2 स्ट्रेट लाइन ये बनेगा, डिफरेंट स्ट्रेट लाइन। और अब क्या करेंगे कि एक इससे लेंगे एक इससे लेंगे, ठीक है ना, सही ना, तभी बनेगा। तो +5C1 इंटू 5C1, ठीक है ना, इस पांचों में से एक सेलेक्ट करिए, इस पांचों में से एक सेलेक्ट करिए, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट मेथड हुआ, ये इनडायरेक्ट मेथड हुआ, ठीक है ना। इसमें टोटल पहले निकाल लिए, उसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और दूसरा तरीका डायरेक्ट मेथड है कि इन पांचों में से अगर कोई 2 पॉइंट ले ले, तब जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। और दूसरा 2 लेने का तरीका, एक इससे ले लें एक इससे ले लें, तभी जो लाइन बनेगा वो डिफरेंट बनेगा, नहीं सही ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 45 -10 + 1, तो 35 36 हो गए, और ये हो गया 10 + 25, और एक लाइन ये भी है, नहीं तो +1 ये भी रहेगा, तो दिस इज ऑल्सो 36, ठीक है ना। ये पांचों से मिलकर एक लाइन तो रहेगा ही, ठीक है ना, तो ये भी रहेगा। तो लाइन बनने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, और 2 पॉइंट अगर मिल गया तो लाइन बन जाएगा। तो 2 को सेलेक्ट करना है, ये बात पहले समझना है कि लाइन यहाँ कितना सेलेक्ट करना है ये नहीं कहा गया है, ठीक है ना, कहा गया कितना लाइन बनेगा। तो लाइन बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, तो लाइन बनेगा। अब वो लाइन डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना, समझ के बाद इसी में सेकेंड पार्ट लिखते हैं, हाउ मेनी triangles can be formed.
हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइंगल्स। चलो तो अब है कि हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स। समझ गए? अब कहा गया कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो ट्राइंगल बनने के लिए हमको 3 पॉइंट चाहिए और तीनों नॉन कोलिनियर होना चाहिए। इन नॉन कोलिनियर पॉइंट को जब ज्वाइन कर देंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। नहीं, कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। 3 कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनता, लाइन बनेगा। ठीक है ना? तो इसमें भी पहले 10 पॉइंट्स हैं, तो 10 में से 3 को सेलेक्ट कर लेते हैं, 10C3। नहीं, लेकिन 10C3 ट्राइंगल तब होते हैं जब 10 में से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होता। ठीक है ना? समझ गए? तो इससे जो ट्राइंगल बनेगा वो सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो -5C3। सही ना? 10C3 -5C3। और इस बार +1 नहीं होगा क्योंकि ये जो लाइन बन रहा था तो लाइन में तो +1 ये लाइन कर दिए, लेकिन ट्राइंगल तो नहीं है ये, तो इसमें +1 नहीं करना है। ठीक है ना? समझ गए बात? तो ट्राइंगल जब बनाना हो तो 3 पॉइंट सेलेक्ट करना है और 3 सेलेक्ट ऐसा करना है कि तीनों कोलिनियर नहीं हो। ठीक है ना? तब ट्राइंगल बनेगा। तो हम लोग 10C3 तब ट्राइंगल होता है जब 10 में से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होते, लेकिन 5 तो कोलिनियर है दिया, तो इससे जो ट्राइंगल बनेगा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड हुआ ही, उल्टा निकाले। नहीं, दूसरा डायरेक्ट मेथड कि ये जो 5 में से कोई भी 3 नॉन कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर है, तो इससे 5C3 ट्राइंगल बनेगा। नहीं, और इस पांचों से कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, लेकिन 2 इससे ले लें, 1 इससे ले लें, तब ट्राइंगल बनेगा। नहीं, तो +5C2 इंटू 5C1। नहीं, इस 5 में से 2, इस 5 में से 1 ले लें, तब ट्राइंगल बनेगा। नहीं, 2 इससे ले लिए, 1 इससे ले लें, ट्राइंगल बन गया। सही ना? या उल्टा, 2 इससे ले लें, 1 इससे ले लें, तभी देखो 2 इससे ले लें और 1 मान लो इससे ले लें, तभी ट्राइंगल बन गया। तो +5C1 5C2। ठीक है ना? और तीनों अगर इससे लेंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो वो केस नहीं लिए। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 5C3 10 होता है और 5C2 भी 10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 5, तो 110 हो गए। इसको भी निकालते हैं, देखो, तो 10 9 8 बाई 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, तो 120 हो गया, -10 110। ठीक है ना? समझ गए आप? तो ये ठीक है ना? अब इसमें होता है हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है ना? इसमें से कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, हाउ मेनी quadrilateral can be formed by joining these points। ठीक है ना? तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 4 पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए, जिसमें से कोई भी 3 नॉन कोलिनियर नहीं। क्वाड्रिलेटरल में कोई जो जो वर्टेक्स 4 वर्टेक्स होते हैं, उसमें से कोई भी 3 वर्टेक्स कोलिनियर नहीं होता। ठीक है ना? तो 4 तो नहीं होना चाहिए कोलिनियर, 3 भी कोलिनियर अगर हो जाएगा तभी वर्टेक्स, तभी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। नहीं, और 2 तो हमेशा कोलिनियर होता ही है। ठीक है ना? तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हम लोग टोटल 10 में से पहले 4 सेलेक्ट करेंगे। नहीं, माइनस करना होगा, इन पांचों में से जो 4 किए सेलेक्ट करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5C4। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, तो इन पांचों में से 4 अगर ले लेंगे तब भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, क्योंकि 4 वर्टेक्स कोलिनियर हो गए तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। लेकिन 5 में से 3 भी कोलिनियर होगा तब भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो 5C3 और 5C1 नहीं, माइनस इसमें से जो 3 सेलेक्ट किए और इसमें से 1 सेलेक्ट किए,
वो केस भी सेपरेट करना होगा, क्योंकि उससे भी क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। नहीं, मान लो 3 पॉइंट ये सेलेक्ट कर लिए, एक इधर सेलेक्ट करें तो क्वाड्रेटिक थोड़ी बना, ट्रायंगल बनाए। क्वाड्रेटिक में कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होते, कोई भी 3 वर्टेक्स कोलिनियर नहीं होते, चारों तो कोलिनियर नहीं होते, 3 भी नहीं होता, ठीक है ना। तो 4 वाला केस जो मतलब चारों कोलिनियर है वो सब्ट्रैक्ट किए, और 3 कोलिनियर वाला केस भी सब्ट्रैक्ट किए। नहीं समझ गए? और अगर डायरेक्ट करते तो पहले इन पांचों में से 4 लेंगे, 5C4 प्लस इसमें से 3 लेंगे 5C3, और इसमें से 1 लेंगे, नहीं इसमें से 2 लेंगे, और नीचे में से 2 लेंगे, बस 2 इसमें से 2 इसमें से। अब इसमें से 3 नहीं ले सकते, इसमें से 3 लेंगे तो फिर कोलिनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। नहीं तो इसको कैलकुलेट करें या इसको करें, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इन सारे क्वेश्चन में क्या है कि कितना नंबर सेलेक्ट करना है, कितने ऑब्जेक्ट है ये दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन कितने सेलेक्ट करना है वो डायरेक्ट नहीं दिया गया है। उसको कहा गया है कि लाइन बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, कार्टेल बनाना है, तो ये पता किए कि कितना पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, और फिर फॉर्मूला लगाए और रिस्ट्रिक्शन जो था उसको रिजॉल्व किए, ठीक है ना। आया बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देयर आर 10 different points on a circle. सही ना, एक सर्कल पे 10 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। These points are these points are joined by a straight line in all possible ways. और ये 10 पॉइंट लाइन को 10 पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया गया इन ऑल पॉसिबल वेज। नहीं, मान लो 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट है तो ऑल पॉसिबल वेज करने का मतलब इसको इसको भी ज्वाइन कर दिया गया, इसको इसको भी, इसको इसको भी, इसको इसको भी, इसको इसको भी, इसको इसको भी। नहीं तो 10 पॉइंट 4 पॉइंट से जब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो 4C2 स्ट्रेट लाइन बनेगा। नहीं ठीक है ना, तो 6 स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, तो 6 स्ट्रेट लाइन, 4 साइड और 2 डायगोनल, ठीक है ना। तो इसी तरह 10 पॉइंट के साथ किया गया है कि 10 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया स्ट्रेट लाइन से इन ऑल पॉसिबल वेज, ठीक है ना। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of these lines which lie inside the circle. तो इनमें से कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे स्ट्रेट लाइन के जो सर्कल के अंदर होंगे। नहीं मतलब सर्कल पे अगर ये 4 पॉइंट होता तो सर्कल के अंदर सिर्फ एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, नहीं बाकी इंटरसेक्शन पॉइंट ये सर्कल के ऊपर है। नहीं ठीक है ना, और अगर ज़्यादा पॉइंट होगा तो कुछ बाहर भी आ जाएंगे। नहीं सही ना, तो इसमें कहा गया कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल के अंदर रहेंगे उसका मैक्सिमम नंबर बताना है, ठीक है ना।
चलो चलो तो यहाँ पर ये देखो कि अगर क्वाड्रेटल होता तो 6 इंटरसेक्शन पॉइंट होता, लेकिन उसका उसमें एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल के अंदर है नहीं। तो क्वाड्रेटल, हर एक क्वाड्रेटल, जितने क्वाड्रेटल बनेंगे उतने पॉइंट सर्कल के अंदर होंगे नहीं। समझ गए बात? तो क्वाड्रेटल बना के और साइड और डायगोनल बना दो तो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट अंदर रहेगा, बाकी सारे इंटरसेक्शन पॉइंट बाहर रहेंगे नहीं। तो हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं, P1 P2 P3 नहीं, P4 से लेके P10 तक है नहीं। और चूंकि ये पॉइंट सर्कल पे है तो कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना। सर्कल में कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होता, ठीक है ना। तो अब इस 10 पॉइंट जिसमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, कितने क्वाड्रेटल बनाएंगे? तो नंबर ऑफ क्वाड्रेटल दिस इज 10C4 नहीं। और जितने क्वाड्रेटल बनेंगे उतने पॉइंट अंदर होंगे नहीं, 1 ठीक है ना। हर एक क्वाड्रेटल के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सर्कल के अंदर रहेगा, बाकी सर्कल के ऊपर रहेगा या बाहर रहेगा, ठीक है ना। तो 10C4 × 1, ठीक है ना। अब इसमें मैक्सिमम वर्ड क्या है? मैक्सिमम क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम ये लिखा हुआ है कि जब हम लोग ये लाइंस बनाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि 2 लाइन 3 लाइन कंकरेंट हो जाए नहीं। मतलब इसमें देखो अगर 4 पॉइंट को ज्वाइन किए तो 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना नहीं। 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन 5 ही पॉइंट है दिख रहा है यहाँ पर नहीं, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों लाइन कंकरेंट हो गए, ठीक है ना। समझ गए? तो मैक्सिमम जब कहा गया तो इसका मतलब ये है कि कोई भी 3 लाइन कंकरेंट नहीं हो रहा है नहीं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 क्वाड्रेटल का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही जगह आ गया नहीं, ठीक है ना, तो वो सबको हटा लेना है। आगे बात समझ में? तो मैक्सिमम कहने का मतलब ये है कि जब 10 पॉइंट से हम लोग लाइन बनाएंगे तो उन लाइंस में से कोई भी 3 कंकरेंट नहीं है, ठीक है ना। समझ गए बात? 3 लाइन कोई भी कंकरेंट नहीं है, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज निकाला। तो मैक्सिमम वर्ड कहा जाए या ये कहा जाए कोई भी 3 लाइन कंकरेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब एक ही बात है, ठीक है ना। समझ गए? तो इतने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे उन लाइंस के जो सर्कल के अंदर रहेगा, ये मैक्सिमम नंबर है, ठीक है ना। समझ गए बात? 10C4 केवल इसलिए क्लियर है क्योंकि सर्कल पे जब पॉइंट है तो कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, सही ना। और नंबर ऑफ क्वाड्रेटल सीधा निकल जाएगा 10C4, और हर एक जितना क्वाड्रेटल बनेगा उसमें उस क्वाड्रेटल को बना के जब आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे लाइंस का, तो एक ही लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल के अंदर रहेगा जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, बाकी सर्कल के ऊपर रहेगा या बाहर रहेगा। तो 10C4 क्वाड्रेटल बनेंगे और उसमें ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो सर्कल के अंदर रहेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में? चलो अब हम लोग, ये था सिलेक्शन विथ रिस्ट्रिक्शन नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से सिलेक्शन विथ रिस्ट्रिक्शन। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन का वे 1 होता है, ठीक है ना, तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, बीच बीच में यूज होगा। और मिक्स टाइप का जब ऑब्जेक्ट होता है उसमें सिलेक्शन करना हो तो हम लोग 2 काम करते हैं, या तो मल्टीनोमियल यूज करते हैं या केस कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो मैं मिक्स टाइप ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। समझ गए बात? तो मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन हम लोग एक्चुअली पीछे किए थे, जैसे 10 एप्पल था, 12 मैंगोज था नहीं, 8 बनानास था, और मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट हो गए, इसमें से 6 सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। समझ गए? तो क्वेश्चन लिखते हैं मिक्स टाइप वाला एक आध, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये बॉक्स कंटेनिंग 10 रेड 12 येलो एंड 8 ग्रीन बॉल्स, सही ना। ये बॉक्स कंटेनिंग 10 रेड 12 येलो 8 ग्रीन बॉल्स, ब्रैकेट में बॉल्स ऑफ सेम कलर आर आइडेंटिकल।
In how many ways? A child can select 6 balls from the box. If he can select any number of ball from any color. ठीक है ना? मतलब किसी कलर का कितना ही बॉल ले सकता है, नहीं मतलब 6 का 6 रेड ले सकता है या येलो ले सकता है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हम लोग पीछे किए थे, इसमें हम मल्टीनोमियल यूज किए थे कि मान लेते हैं x1 रेड ले लिया, x2 येलो और x3 ग्रीन, इन तीनों का सम मिलके टोटल बॉल कितना चाहिए? 6 बॉल, नहीं? मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है, नहीं, क्योंकि रेड रेड सब आइडेंटिकल है, येलो येलो सब आइडेंटिकल है, रेड येलो डिफरेंट है, नहीं, तो कुछ कुछ डिफरेंट भी है, कुछ सेम भी है, तो मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट में से सिलेक्शन करना है तो दो काम करते हैं, तो मल्टीनोमियल यूज करते हैं या केस बनाते हैं, ठीक है ना? तो हम मल्टीनोमियल्स किए थे, तो इसमें से x1 का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं? तो x1 x2 x3 इंटीजर होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं? सही ना? बॉल फ्रैक्शन में बॉल तो लेगा नहीं, तो 1 लेगा या 2 लेगा या 0 लेगा, नहीं, तो इंटीजर होना चाहिए सारे और 0 या 0 से बड़े होने चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है कि कितना भी कलर का बॉल, कितना ही बॉल किसी कलर का ले सकते हैं, नहीं? तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, नहीं? तो ये होता है n यहाँ 6 है, प्लस r 3 है, -1 c n, ठीक है ना? n 6 है, 6 + 3 -1 c 6, तो दिस इज 8c6, नहीं? और दूसरा, इसी में अगर ऐसा होता, if you must select at least one ball of each color, हर एक कलर का कम से कम एक बॉल चाहिए, ठीक है ना? अब ये कहा गया तो फिर से x1 + x2 + x3 6 होना चाहिए, नहीं? और x1 x2 x3 इंटीजर है, और अब इस बार 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, नहीं? सही ना? मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गया, नहीं? तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होता है n - 1 6 - 1 c r - 1 3 - 1, तो 5 c 2, तो 10 वेज, ठीक है ना? आगे बात समझ में? तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का, लेकिन इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये बात पता होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में हर एक बॉल जो है मिनिमम 0 होना चाहिए और मैक्सिमम 6 तक जा सकता है, नहीं? तो 0 से 6 तक सब अवेलेबल है, नहीं? तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाले में मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 4 तक जा सकता है, नहीं? क्योंकि मैक्सिमम 4 होगा तब 1 1 मिलके 6 होगा, तो 4 बॉल तो सबका है ही, नहीं? तो 4 बॉल सबका है, तो इसका मतलब लगा सकते हैं। सही ना? लेकिन यहीं पर अगर हम लोगों को 10 बॉल सेलेक्ट करना होता, 10 बॉल सेलेक्ट करना होता और ये वाला 0 भी अलाउड है, तो अब इसका 10 बॉल है ही नहीं, ठीक है ना? सही ना? तो इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला तब यूज नहीं किए होते, तब डिराइव करते, कैसे करते हैं ये बताए थे, नहीं? समझ गए बात? तो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन पीछे भी किए थे, तो उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे। अभी हम लोग केस दूसरे मेथड पे चलते हैं, केस बनाने वाले पे, ठीक है ना? और ये देखते हैं कि कब केस बनाना चाहिए और कब आपका मल्टीनोमियल यूज करना चाहिए, ठीक है ना? समझ गया?
चलो इसको केस बना करते हैं, ठीक है ना। इफ वी मस्ट सेलेक्ट एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, ठीक है ना, सही ना। इसको केस से भी करते हैं और देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। इसका आंसर आया था 6 - 1 से 3 - 1 10 आया था, नहीं। चलो तो 6 में से टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास 30 ऑब्जेक्ट है मिक्स टाइप के, इसमें से 6 सेलेक्ट करना है, तो केस बनाते हैं, ठीक है ना। और केस बना के देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। तो फर्स्ट केस बनाते हैं, केस 1 6 alike, मतलब 6 जो लिए हैं 6 एक जैसा। केस 2 5 alike एंड 1 डिफरेंट, ठीक है ना। और केस 3 अल्टरनेट मेथड है, ठीक है ना। 4 alike और 2 alike, मतलब 4 एक जैसा हो 2 एक जैसा, ठीक है ना। और केस 4 4 alike 2 डिफरेंट, 4 एक जैसा हो और बाकी 2 डिफरेंट, ठीक है ना। केस 5 3 alike और 3 alike, 3 एक जैसा 3 एक जैसा, ठीक है ना। केस 6 3 alike 2 alike 1 डिफरेंट, सही ना। अच्छा 3 alike 3 डिफरेंट इसमें नहीं होगा, 3 एक जैसा और तीनों अलग अलग नहीं होगा क्योंकि 2 ही तरह का है अलग, ठीक है ना। उसके बाद केस 7 2 alike 2 alike 2 alike, 2 एक जैसा 2 एक जैसा 2 एक जैसा, नहीं 2 एक जैसा 4 एक जैसा तो हो चुका है, नहीं 2 एक जैसा 4 एक जैसा ही हो चुका है, ठीक है ना। 2 3 एक वाला भी हो चुका है, नहीं सही ना। तो 2 alike 2 alike 2 alike और 2 alike 4 डिफरेंट वाला नहीं होगा, नहीं, या 2 alike 3 डिफरेंट, 2 alike 3 alike 1 वो तो हो गया है, नहीं। और 2 alike 4 डिफरेंट है ही नहीं क्योंकि 2 alike एक जैसा हो गया तो 4 अलग अलग है ही नहीं, सही ना। तो ये 7 केस टोटल, ठीक है ना, टोटल 7 केस है। नहीं तो इसमें देखो 6 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो केसेस यहाँ ज़्यादा बन गए, ठीक है ना। तो इसका जो केस वाला मेथड है वो उसका रिस्ट्रिक्शन है कि कम नंबर है तो केस कम बनता है, नहीं मतलब 4 सेलेक्ट करना होता, 3 सेलेक्ट करना होता तो केस कम बनते हैं, नहीं समझ गया। चलो अभी हम लोग ये 7 केस बनाए, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है कि इसमें से ये 10 रेड है एक जैसा, नहीं मतलब इसमें से 2 सेलेक्ट करो या 3 सेलेक्ट करो 4 सेलेक्ट करो 1 भी होगा, नहीं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन 1 भी होता है। और ये 12 येलो है, ये भी एक जैसा है, और 8 ग्रीन है, ठीक है ना, नहीं तो इसके अंदर से जब सिलेक्शन करेंगे तो 1 भी होगा, चाहे 2 करें चाहे 3 करें कुछ भी करें 1 इसमें से भी। और ये तीनों डिफरेंट है, नहीं इन तीनों में से अगर किसी को सेलेक्ट करेंगे तो 3C1 3C2 NCR लगेगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से फिक्स सिलेक्शन करना हो तो NCR में फॉर्मूला है, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से सिलेक्शन करना हो कितने का भी तो 1 में होता है, ठीक है ना। चलो 6 के 6 अलाइक है, नहीं तो 6 अलाइक 3 डिफरेंट जगह से आएगा, नहीं तो 3C1 पहले किससे आएगा ये सिलेक्ट कर लिए, नहीं 3 में से एक को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है क्योंकि तीनों डिफरेंट है तो एक को सिलेक्ट किया तो NCR यूज किया, नहीं। अब इसके मान लो इसको सिलेक्ट किया 3C1 में, अब इसके अंदर से 6 निकाल लेना है तो उसका 1 ले, ठीक है ना, सही ना। समझ के बाद तो इसमें NCR वे और 1 वे सही से यूज करते हैं, ठीक है ना। NCR कब यूज करते हैं जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन हो विदाउट रिस्ट्रिक्शन, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन करना हो तो 1 वे फिक्स सिलेक्शन करना हो, सही ना। अब दूसरा केस है 5 अलाइक 1 डिफरेंट, पहले 5 अलाइक
कहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो 3 डिफरेंट जगह है उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे, तो 5C1 वाले एलाइक वाला सेलेक्ट कर लिए और मान लो इसको सेलेक्ट कर लिए, तो इसके अंदर से 5 निकालना है, ठीक है ना, 5 एलाइक निकाल दो, 1 वे होगा उसका, ठीक है ना। चलो अभी अभी 5 सेलेक्ट हुआ है, हमको 6 सेलेक्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 डिफरेंट, मान लो इसको सेलेक्ट कर लिए थे 5 एलाइक, तो अब डिफरेंट आपके पास 2 है, इसमें से कोई एक लेना है, 2C1, ठीक है ना। मान लो इसको सेलेक्ट कर लिए 2C1 वे में, इसके अंदर से एक निकालना है, तो 1 वे नहीं, सही ना। तो एलाइक वाले में इसको सेलेक्ट किए थे, तो इससे 5 निकाले थे तो 1 वे, और डिफरेंट वाले में इसको सेलेक्ट किया, इसके अंदर से एक निकाले तो उसका भी 1 वे नहीं, सही ना। तो ये एनसीआर फॉर्मूला और 1 वे दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन है, ये मिक्स टाइप में, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग केस बना लिए कि केस में पता चल रहा है कि कितना कब किससे सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला दोनों यूज कर रहे हैं, दोनों यूज तभी कर पाएंगे। अगर रैंडम वे में लिखा हुआ है तो उसमें वो दोनों फॉर्मूला एक साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इसमें से 4 एलाइक होना चाहिए, तो 4 एलाइक 3 जगह से मिलेगा, तो 3C1 में पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ से 4 एलाइक लेंगे उसके अंदर से 4 निकालेंगे तो 1 वे से होगा। अब 2 एलाइक होना चाहिए नहीं, दूसरा तो मान लो 4 एलाइक वाला इससे सेलेक्ट कर लिए, तो 2 एलाइक 2 डिफरेंट जगह सेलेक्ट कर सकते हैं, 2C1 नहीं, और इससे 2 निकालेंगे तो 1 वे, ठीक है ना। सही ना। चलो अब इसमें है 4 एलाइक, तो 4 एलाइक का तो वही 3C1 × 1 वे, और 2 डिफरेंट सेलेक्ट करते हैं, तो मतलब 4 एलाइक मान लो इसे करके 2 डिफरेंट का दोनों सेलेक्ट करना है, इस पर 2 डिफरेंट होना चाहिए, तो 2C2 दोनों सेलेक्ट कर लेंगे और दोनों से एक एक निकालेंगे तो 1 वे, ठीक है ना। एक एक निकाले तब भी 1 वे, दो निकाले तब भी 1 वे, ठीक है ना। 3 एलाइक 3 एलाइक 3 एलाइक का 3 डिफरेंट ग्रुप है, इसमें से 2 इस बार यहाँ के लिए भी यहाँ के लिए भी करना है, तो 3C2 वे में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, 2 सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर से 3 निकालेंगे नहीं। 3C2 पर मान लो इसको इसको सेलेक्ट कर लिए, तो इसके अंदर से 3 निकाले तो 1 वे, इसके अंदर से 3 निकाले तो 1 वे, ठीक है ना। चलो 3 एलाइक 2 एलाइक 1 डिफरेंट, 3 एलाइक का 3 डिफरेंट ग्रुप है, तो 3C1 और एक तरीके से निकाल दिए। 2 एलाइक के लिए अब 2C1 उसमें से 2 निकाल लिए, और 1 डिफरेंट तो अब 1C1 है इंटू 1, ठीक है ना, सही ना। तो ये है, और ये वाला, ठीक है ना, 2 एलाइक 2 एलाइक 2 एलाइक, तो 3C3 नहीं, तीनों का तीनों सेलेक्ट करना है, 3C3 और तीनों से 2 2 निकाल लें, ठीक है ना, 1 वे। चलो इसको गिनते हैं हम लोग कि कितना वे है ये, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया 3 वेज, तो लिखते हैं यहाँ पर पहला केस में 3 वेज प्लस दूसरा ये 5C1 नहीं 3C1, ठीक है ना। 5 एलाइक 3 डिफरेंट जगह से आएगा, तो 3C1 में उसके अंदर से 5 निकाल लिए 1 वे से, तो 3 2 6 वेज है, और प्लस ये भी 3 2 6 वेज है, और ये भी 3 2 6 वेज है, 3 ये 3 है नहीं, ये तो 1 ही 3 है, और नीचे वाला भी 3 है नहीं, ये वाला 3 है, और ये 6 वे फिर से है, ठीक है ना, और वो 1 वे, ठीक है ना। तो 12 3 15 6 21 के साथ 28 21 वे से होगा। तो इसमें 6 एलाइक वाला भी केस ले लिए हैं, तो मतलब बाकी 0 लिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इफ ही कैन सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब 0 भी सेलेक्ट कर सकता है, वो आ गया नहीं, ठीक है ना। तो उसका हम लोग फॉर्मूले से निकाले थे कितना, तो 6 + 3 - 1C 6, तो 8C6 8C6 मतलब 28 वेज, ठीक है ना। सही ना। और जब ये केस करना होगा तीनों में से कम एक चाहिए, तो ये वाला के नहीं रहेगा, ये वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें 2 ही तरह का आया है नहीं, ये वाला भी केस नहीं रहेगा, ये वाला केस
भी नहीं रहेगा क्योंकि इसमें दो ही, हाँ इसमें ये रहेगा, दो डिफरेंट है और ये केस रहेगा, ठीक है ना। और ये भी इसमें दो ही तरह का है, ये भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। और ये रहेगा नहीं, ये वाला और ये वाला केस रहेगा, ठीक है ना। सही ना, इसमें भी तीनों तरह के हैं। तो इसको ऐड करोगे अगर तो ये है 3 नहीं, और ये 6 9 और ये 1 10, तो 10 में इसका क्या नहीं, समझ गए बात। तो जब हम लोग मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में से सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो दो मेथड हमारे पास है, ठीक है ना। पहला मेथड है मल्टीनोमियल, जो हम लोग पीछे भी क्वेश्चन के, इसमें वैरायटी बहुत होता है नहीं, कि कम से कम एक सबसे सेलेक्ट करना हो, कम से कम 2 सेलेक्ट करना हो, या कभी ऐसा रहेगा कि रेड में से कम 3 सेलेक्ट करना ही हो, और बाकी में से कर भी सकते नहीं भी कर सकते, 0 भी अलाउड है नहीं। तो सारे तरह के वेरिएशन इसमें सॉल्व करते हैं हम लोग और मल्टीनोमियल में। और दूसरा तरीका होता है केस कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो केस और मल्टीनोमियल दोनों आपके पास है। केस जनरली तब बनाएंगे जब हम लोग कम नंबर सेलेक्ट करना हो तो केस कम बने, ठीक है ना नहीं, या कुछ डाटा ऐसा हो कि कितना भी नंबर ज़्यादा भी करना हो तो कम ही केस बने नहीं। जैसे मान लो कह दिया गया कि कम से कम 3 सेलेक्ट करना है तो एक वाला सारा कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो कम केस बने, मेन बात ये है, तब इसको यूज करना है। और केस को सही से बनाना, छूटे नहीं, ठीक है ना। तो केस सही से बनाने का तरीका ये है कि एक तरफ से चलेंगे, मतलब 6 सेलेक्ट करें तो पहले 6 अलाइक, फिर 5 अलाइक, फिर 4 अलाइक, मतलब 2 केस है नहीं, फिर 3 अलाइक, फिर 2 अलाइक नहीं, एक अलाइक का कोई मतलब नहीं है, एक कभी एक तो हमेशा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से केस बनाना है। अब क्या है कि पीछे हम लोग अरेंजमेंट में हम लोग जब देखे थे कि मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में से कम को लेके अरेंज करना हो, ठीक है ना। तो कम को लेके जब अरेंज करना हो तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, जो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल PQR वाला फॉर्मूला है वो तो तब है जब मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में सब के सब को लेके अरेंज करना हो, ठीक है ना। तो कम को लेके अरेंज करना हो तो मिक्स टाइप ऑब्जेक्ट में से, तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं है, तो उसमें भी लिखे थे केस कंसिडरेशन सॉल्व करेंगे, तो उसमें भी तब केस बनाएंगे ऐसे। अभी ये सिलेक्शन हुआ है नहीं, अब इसी को अरेंज करेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो उस वहां पर जब मिक्स टाइप ऑब्जेक्ट में से अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन हो कम को लेकर के, तब हम लोग ये फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तब केस में तब मल्टीनोमियल यूज नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, तब ये ज्यादा फॉलो करेंगे। और सिर्फ सिलेक्शन करना हो तो मल्टीनोमियल यूज करेंगे, ठीक है ना, सही ना, ठीक है। तो कब मल्टीनोमियल और कब केस, क्लियर हो गया कि अगर सिर्फ सिलेक्शन पे क्वेश्चन खत्म करना हो तो मल्टीनोमियल से करिए, उसमें सारा वेरिएशन है। और सिलेक्शन के बाद अगर अरेंजमेंट भी करना हो तब मल्टीनोमियल कम यूज करिए, केस ज्यादा यूज करिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिक्स टाइप कोऑर्डिनेट वाला अरेंजमेंट भी करेंगे, ठीक है ना। तो इसको और समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो आज